हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पेपर के बारे में, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 का ये एग्ज़ाम पेपर है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखना है, टाइमिंग है 3 आवर्स यानी 3 घंटे का ये पेपर है। आपको 3 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स है 75, 75 नंबर का ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। नोट में आप लोग देखेंगे अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेक्शन ए। सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चन है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा, टोटल 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 10 दूनी 20, यानी कि ये जो सेक्शन ए है टोटल 20 नंबर का है। नोट में आप लोग देखेंगे अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए में से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में कम से कम आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो आपका जो पेपर का एक पेज है वो कम से कम आपको पूरा भरना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में। सबसे पहले आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया। ये आपसे 2 नंबर में पूछा गया है आर्की बैक्टीरिया के बारे में, और आपको कम से कम इसके बारे में एक पेज भी भरना है। साथ में इसका डायग्राम भी अगर आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि वो आपको मदद करता है पेज भरने में, राइट। और एग्जामिनर के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसके बाद नंबर 3 है क्वेश्चन बैच कल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 है लैम्डा फेज। क्वेश्चन नंबर 5 है वायरॉइड। वायरॉइड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अगार। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंजियोस्पोर। सिंजियोस्पोर क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया मशरूम के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 10 है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से टोटल सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। नोट में आप लोग देखेंगे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर 8 क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि कम से कम 200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 7 नंबर का है और टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5। तो 5 सत्ते 35, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन बी है ये पूरे 35 नंबर का है। तो आइए देखते हैं इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेज नंबर 3 पर दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हो गया, यानी कि इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है। तो ये टोटल क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन ए में आ गया और सेक्शन बी में आ गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो सेक्शन बी में टोटल कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। और कितने का हमें अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, राइट अबाउट ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो कितने पेज। तो कम से कम 3 पेज, 3 से 4 पेज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कम से कम 3 पेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज का आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके मेथड्स को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम। ओडोगोनियम एल्गी के लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि हमें क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो आपको सिस्टमेटिक पोजीशन लिखना है, ना तो इसके अकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना है।
आपको डायरेक्टली इसके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है, राइट। वही इसका लाइफ साइकिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है राइट अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। बायो फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, इसके बारे में कम से कम आप लोग 2 पेज लिखें और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में 1 पेज लिख दीजिए, ठीक है, उतना काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की पूरी लाइफ साइकिल पूछी गई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द डिजीज, डिजीज क्या होते हैं, डिस्क्राइब द कोच पोस्टुलेट्स। तो ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में समझा चुका था और मैंने आपको बताया था भी कि ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको कवर किया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि आपको काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेक्शन सी में आपसे पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपको कम से कम 5 पेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कितने वर्ड्स में? कम से कम 500 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नोट में आप लोग देख सकते हैं अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि 500 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर। तो 1 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या होता है, डिस्कस द स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक को यहाँ पर पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो कम से कम इसको 5 पेज में एक्सप्लेन करिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब विद डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, डायग्राम के साथ आपको उसे एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो कम से कम 5 या 6 पेज में इसको एक्सप्लेन कीजिए, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। और बैक्टीरिया सेल का जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको बनाना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। एग्जामिनर जो होता है वो बायोलॉजी के अंदर डायग्राम से ज़्यादा अफेक्ट होता है, जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, गिव देयर सिग्निफिकेंस। तो अगर आपको माइकोराइजा के बारे में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम से कम 3 पेज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और 2 पेज इसका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी आप इसको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर दें, छोड़ दें इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट माइकोराइजा को शॉर्ट क्वेश्चन में ही याद करके आते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन चारों में से माइकोराइजा के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, कम से कम 3 या 4 पेज लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको कम से कम 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ कॉजिंग एजेंट ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सजेस्ट द कंट्रोल मेजर्स। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको जरूर छोड़ दिया होगा, जबकि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एल्ब्यूगो फंजाई की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। एल्ब्यूगो फंजाई जब मैं कवर कर रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। जितने भी स्टूडेंट ने उस लेक्चर को अटेंड किया होगा डेफिनेटली उन्होंने एल्ब्यूगो की लाइफ साइकिल को अच्छी तरह से लिख दिया होगा और इसके जो कंट्रोल है मेजर्स है उन सभी को लिख दिया होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ कॉजिंग एजेंट ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, यानी क्रूसीफर में व्हाइट रस्ट कौन कॉज करता है। उनको पता ही नहीं है कि एल्ब्यूगो कैंडिडा ही रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और यहाँ पर एल्ब्यूगो कैंडिडा की ही लाइफ साइकिल पूछी जा रही है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है। सेक्शन सी में जैसा कि हमने देखा 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और कम से कम आपको 5 पेज में लिखना है, एक पेज आपको 2 नंबर में मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप लोग 5 पेज लिखेंगे अच्छी तरह से, अच्छी हैंडराइटिंग में, तो आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। तो सेक्शन सी कितने नंबर का हुआ, 20 नंबर का। तो ये था स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का एग्जाम पेपर 2023। इस पेपर से स्टूडेंट आप लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।